Hey everyone, my name is Charu. I welcome you all in my channel that is Science Side. Today we will discuss the chapter number 2 of the 10th class that is acid, base and salt. सबको इन्फॉर्म होगा एसिड और बेस और सॉल्ट्स के बारे में. लैब में सबने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सॉल्ट्स जैसे कि घर में ही होता है NaCl सबने सुन रखा है. Now what are the physical properties and chemical properties of these acid base salts? ठीक है, so let's discuss the chapter. What are acids? ऐसी चीज़ें जो टेस्ट में सोर हैं, दैट इज खट्टी हैं, और बेसिस ऐसी चीज़ें हैं जो टेस्ट में बिटर है. ठीक है, B इज द बेस, B इज द बिटर. ट्रिक से याद रख सकते हो. एसिड एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या होता है, आपकी pH हमेशा लेस देन 7 आती है, एंड बेसिस आर द सोल्यूशन जिनके pH ग्रेटर देन 7 आती है, 7 to 14 के रेंज में रहेगा, और एसिड के लिए 0 to 7 तक रेंज रहेगा. 7 किसका pH है? 7 इज फॉर द न्यूट्रल थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल फॉर द वाटर, वो pH है 7. ठीक है, अब एसिड्स के लिए क्या बात होती है कि जब भी पानी में उनको डिसॉल्व करते हैं तो वो लिबरेट करते हैं H पॉजिटिव आयंस को, और बेसिस क्या करते हैं, जब भी उनको पानी में हम डिसॉल्व करते हैं तो वो OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर देते हैं. एसिड्स ऐसे हैं जिनकी एग्जांपल्स आपको लैब में और आपके कुछ होम की किचन में रखी हुई चीज़ों से भी मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल लैब में आपको नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा. घर में आएंगे तो लेमन में सिट्रिक एसिड मिल जाएगा, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड मिल जाएगा, और टेरामिन में आपको जो इमली होती है उसमें टार्टरिक एसिड मिल जाएगा. तो डिफरेंट एसिड्स आपको देखने को मिलते हैं. बेसिस में अगर हम आए तो बेसिस आपके कैसे होते हैं, अगर पानी में डिसॉल्व कर दें तो उनका नाम होता है अल्कली. द बेसिस दैट आर डिसॉल्व इन वाटर आर नोन एज अ अल्कली. और बेसिस की एग्जांपल लैब में अगर देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब देखने को मिल गए. अगर घर की बात करें तो घर की कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल जो टूथपेस्ट है, फॉर एग्जांपल जो सोप्स है, फॉर एग्जांपल जो ब्लीचेस है हमारे जिनको हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ऑल दैट कंटेन बेसिस. ठीक है, अब हमारे पास एसिड और बेस का तो थोड़ा बहुत हिंट मिल गया कि एसिड कैसी चीज़ है, एसिड को टच करना चाहिए, नहीं टच करना चाहिए, हार्मफुल होता है, बर्निंग इफेक्ट कॉज कर सकता है. सिमिलरली बेसिस में, और अब इनको इंडिकेट करना है, आइदर यू हैव अ एसिड और बेस, सो यू हैव अ इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स आर व्हाट? They can change their color with respect to acid and with respect to base. अगर एसिड होगा तो इंडिकेटर अलग से कलर देगा, अगर बेस होगा तो इंडिकेटर अलग से कलर देगा. सो इंडिकेटर्स आर नोन एज टू डिटेक्ट द एसिड और बेस वी हैव अ कलर सोल्यूशन. तो इंडिकेटर आपका ड्राई फॉर्म में आपने पेपर्स देखे होंगे जिनको लिटमस पेपर कहते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इंडिकेटर्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन है. फॉर एग्जांपल वी हैव अ नेचुरल इंडिकेटर. यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है वी हैव इंडिकेटर्स इन विच नेचुरल इंडिकेटर्स आर देयर. अब नेचुरली आपके पास कौन सा होता है? लिटमस सोल्यूशन. याद रखना है, लिटमस सोल्यूशन कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द लाइकन्स. कहाँ से मिलता है लिटमस सोल्यूशन? ये नाम लिखा है, ये कहाँ से मिला है बच्चे? लाइकन से. और लाइकन क्या है? ये प्लांट से बिलोंग करते हैं, और डिवीजन कौन सी है? डिवीजन है थैलोफाइटा. डिवीजन है थैलोफाइटा, ये भी आपने याद रखना है. थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है. तो लाइकन वहां से मिले, वहां से लिटमस सोल्यूशन निकाला. लिटमस सोल्यूशन अगर एसिड्स के साथ हम रिएक्ट करवाएं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं रेड कलर में, और अगर बेसिस के साथ उनको ट्रीट करवाएं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लू कलर में. अब याद कैसे रखना है? बी से बेस, बी से बिटर, और बी से ही ब्लू होता है. तो बी वाले अल्फाबेट जो है आपस में मैच कर रहे हैं ना. बी से बेस है तो वो बिटर है, और वो ब्लू है क्योंकि वो लिटमस सोल्यूशन को ब्लू में चेंज कर देता है. अगर लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर अगर आपके पास है रेड और वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो आपके पास है बेस. अगर आपके पास लिटमस पेपर है ब्लू और वो रेड में चेंज हो जाए तो आपके पास है एसिड. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स में होता है टर्मरिक, हल्दी. ये देखिए, दिस इज हल्दी, टर्मरिक. इसको कैसे यूज करना है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ स्टेन इन अवर क्लोथ. हल्दी का दाग लग गया है, और उस हल्दी के दाग के ऊपर जब भी सोप अप्लाई करते हैं तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है? रेडिश ब्राउन में. वो क्यों? क्योंकि आपने बेस अप्लाई कर दिया है और उसने वो डिटेक्ट कर दिया है. वेन एवर यू यूज अ बेस, जब भी आप बेस का यूज करते हैं,
ऑन द टर्मरिक विच इज अ नेचुरल इंडिकेटर, तो वो कन्वर्ट उसको कर देगा रेडिश ब्राउन कलर में। खुद येलो कलर में था और कन्वर्ट कर दिया रेडिश ब्राउन कलर में। इट मीन द सोप कंटेन बेसिक कंटेंट। इसके अलावा हमारे पास होता है ये चाइना रोज, ठीक है। यह आपका यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, आप लिख सकते हैं जो रेड कैबेज होती है ना, उसके जो लीव्स हैं आप उसको भी यूज कर सकते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल के बाद हमारे पास होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, तो लैब में बनाया है हमने। और कौन से इंडिकेटर्स मैन मेड हैं? फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज एंड फॉर एग्जाम्पल फिनोफ्थलीन। अब मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन कैसे इंडिकेट करते हैं? मिथाइल ऑरेंज खुद होता है ऑरेंज कलर का, और अगर एसिड के साथ ट्रीट कर दे हम उसको तो वो कन्वर्ट कर देगा उसको रेड में, और अगर बेसिस के साथ हम उसको ट्रीट करें तो बेसिस के साथ वो कन्वर्ट कर देगा उसको येलो कलर में। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन जो है इंडिकेटर वो कलरलेस है, लेकिन एसिड के साथ ट्रीट करने पे कलरलेस ही रहेगा और बेस के साथ ट्रीट करने पे वो पिंक कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि फिगर में बताया है। ये आपका सबसे पहले मैंने क्या लिया है, मिथाइल ऑरेंज, एसिड के साथ ट्रीट करवाया रेड, बेस के साथ ट्रीट करवाया है तो येलो में कन्वर्ट हो गया है, दिस इज येलो। और अगर फिनोफ्थलीन की बात करें जो कि खुद एक कलरलेस है, तो कलरलेस वाले ने एसिड के साथ दे दिया मुझे फिर से अगेन कलरलेस, यहाँ पे कलरलेस है ये, और अगर मैं बेस के साथ इसको ट्रीट करती हूँ तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है और बता देता है। हम एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं ना, आप लोगों ने आई डोंट थिंक कि किया होगा, हम टाइट्रेशंस करते हैं तब हमारे पास इस तरह से पिंक कलर आता है, ठीक है। हमारे पास कुछ होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी द वर्ड इज रिलेटेड टू द स्मेल, मतलब स्मेल से ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि एसिड है या बेस है। कैसे पता चलेगा? हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर अनियन होता है, वैनिला होता है, वैनिला एक्सट्रैक्ट, एंड हमारे पास होता है क्लव ऑयल, जो लौंग का तेल होता है ना, वो हमारे पास होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और जब भी इन तीनों में से किसी को हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं ना, तो स्मेल एज इट इज रहती है, मतलब द स्मेल रिटेन, यहाँ पे स्मेल देखिए सेम रहेगी तो आपका एसिड है। लेकिन इफ द स्मेल गेट डिस्ट्रॉयड और इट लूजेज इट स्मेल, इट मीन इट इज अ बेस। अगर कोई बेस होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये अपनी स्मेल को क्या कर देगा, लूज कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पता चल गई कि एसिड ऐसा है, एसिड सोअर होते हैं, बेसिस आपके बिटर होते हैं, एसिड्स H पॉजिटिव लिबरेट करते हैं और जो बेसिस है वो H नेगेटिव लिबरेट करते हैं। जो एसिड्स होते हैं वो एग्जांपल्स आपने पढ़ ली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इस तरह से। बेसिस आपने देखा कि जो पानी में डिजोल्व हो जाए उनको अल्कली कहते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब ये केमिकली किससे रिएक्ट कर रहे हैं किससे नहीं, तो वो देखेंगे अभी हम फर्स्ट रिएक्शन में। नाउ हियर इट इज रिटन व्हेनेवर अ मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो आप किसी भी मेटल को ले लीजिए मैग्नीशियम ले लेते हैं, उसके साथ HCl को रिएक्ट, आप किसी भी मेटल को बेटा एसिड के साथ करेंगे ना, आपको सॉल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास जिंक के ग्रैन्यूल्स थे और मैंने इनको रिएक्ट करवाया HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और जब मैंने इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तब क्या बना, दिस इज अ सॉल्ट विच इज नोन एज जिंक क्लोराइड। और कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है ना, ये गैस इवॉल्व हो गई। अब इस गैस को कैसे पता चलेगा कि यही गैस इवॉल्व हुई है, whenever we add this gas through some tube into the soap solution, हमने सोप सोल्यूशन से इसको पास करवाया, the bubbles of the soap will form and whenever we take a burning candle near it, तो वो जो आपके बबल्स हैं वो बर्स्ट करेंगे विद अ पॉप साउंड, जैसे पटाखे की आवाज आती है वैसे बर्स्ट करेंगे तो पता चलेगा पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोजन गैस, ठीक है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। चलिए नेक्स्ट, whenever a metal react with the base, अगर बेस के साथ एसिड के साथ, तो देख लिया कि सॉल्ट बनेगा वाटर बनेगा। अगर बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब इसके साथ ट्रीट किया तो क्या बना, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। मे भी यहाँ एल्यूमिनियम अगर मेटल ले ले तो सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा इस तरह से। लेकिन
Such reactions are not possible with all metal. ऐसी रिएक्शन जो है सब मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बेसेस जो होते हैं सब मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। अब सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कि अगर हमारे पास मेटल कार्बोनेट हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट हो, ये मेटल है ना, कैल्शियम और ये कार्बोनेट है, ये हो, या हमारे पास जो कैल्शियम का हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये इस तरह से हो, तब ये दोनों किस तरह से रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, मेरे पास है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने HCl के साथ। तो यहाँ पे देखिए बच्चे बहुत इजी है, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी ही होगी और NaCl यहाँ पे आपका बनेगा ही बनेगा। व्हेनेवर यहाँ पे मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शन आप करवाएंगे तो आपका बच्चे सॉल्ट बनेगा ही बनेगा, प्लस वाटर बनेगा ही बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी ही होगी। ये फिक्स है दोनों के लिए, मेटल कार्बोनेट्स हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट था, HCl के साथ मैंने रिएक्शन करवाई तो मैंने कहा सॉल्ट बनेगा ही बनेगा, वाटर रिलीज होगा ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी। और अगर सोडियम मेरे पास बाइकार्बोनेट होता या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होता मेरे पास, तब मेरे पास HCl के साथ फिर से सॉल्ट बनेगा ही बनेगा, वाटर रिलीज होगा ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी ही होगी। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, हम उसको पास करवा देते हैं थ्रू द लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम। तो उससे जैसे ही हम पास करवाते हैं तो हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। मतलब वो जो लाइम वाटर है it turns to milky। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, how lime water turns milky। whenever you pass this calcium hydroxide, that is your lime water, and carbon dioxide is passed through it, your lime water turns milky। ये लिखा है, it make the lime water milky। कैल्शियम कार्बोनेट के white precipitates in the solution आपको दिखेंगे और साथ में आपको वाटर रिलीज होगा, ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, इफ अ कंपाउंड A react with the hydrochloric acid, it produce effervescence, gas evolve, extinguish the burning candle। ये भी एक दूसरा तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिटेक्ट करने के लिए कि whenever you have a कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस आपकी बनी है उसको डिटेक्ट करना है आपने, you will place a burning candle near the कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जहां से वो ट्यूब से बाहर निकल रही है वहां एक बर्निंग कैंडल ले आओ। वो क्या करेगी, दैट विल कॉज दैट बर्निंग कैंडल गेट एक्सटिंग्विश, बुझ जाएगी भाई वो बर्निंग कैंडल। कैसे, आपको लिखनी है एक रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट आपका एक बनना चाहिए, कौन सा, कैल्शियम क्लोराइड बनना चाहिए। तो जरा लिख के बताइए। देखिए हिंट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल रही है इसीलिए तो वो बर्निंग कैंडल बुझ गई। जब भी आग लगती है, बर्निंग वाली सिचुएशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस याद आती है, वाटर याद आता है ना सबको। तो यहाँ पे हमारे पास आई थिंक था कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको ट्रीट किया है हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जैसे ही हमने ट्रीट किया तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड तो बनेगा ही बनेगा, प्लस आपका CO2 रिलीज होगी, प्लस आपका वाटर रिलीज होगा और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक्सटिंग्विश करवा देगी। आई थिंक आपको विजिबल नहीं होगा, एक मिनट मैं ऊपर लिख देती हूँ। whenever you have, यहाँ लिख रही हूँ, whenever you have a calcium carbonate, it react with the HCl hydrochloric acid, it form calcium chloride plus water plus आपका CO2 गैस रिलीज होगी and this gas will cause the burning candle to extinguish the burning candle और ये हो जाएगी, बुझ जाएगी। चलिए नेक्स्ट। Now we have another reaction, chemical reaction. Whenever a metal oxide we have, it react with acid, then what happen? Metal का oxide है, for example this magnesium oxide। अब इसकी रिएक्शन कर देती हूँ HCl के साथ, सामने दिख रहा है बेटा MgCl के साथ चला जाएगा तो MgCl2 बन जाएगा, प्लस
आपका H2O बन जाएगा। H2O रिएक्शन को बैलेंस करना है, 2 ये, इसका मतलब इसके यहाँ पे प्लेस कर दो 2, रिएक्शन बैलेंस है। इफ वी हैव अ कॉपर ऑक्साइड जैसा कि आपकी बुक में दिया है एंड इट रिएक्ट विद द HCl, तो आपका ब्लू ग्रीन कलर का कॉपर क्लोराइड बन जाता है, प्लस आपका वाटर जो है वो भी बनता है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए फिर से 2 आप डालेंगे। Whenever a copper oxide react with the hydrochloric acid, it form a blue green color of copper chloride। समझ आ गया? तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, सॉल्ट बनेगा ही बनेगा, वाटर बनेगा ही बनेगा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद द बेस, नाउ वी हैव बेस, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, या कोई और बेस ले लेंगे और कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ नॉन मेटल विद ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो बेस्ट रिएक्शन ये रहेगी कि आप ले लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस, इसको रिएक्ट करवाइए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। आई थिंक ये रिएक्शन आप कर सकते हैं, जस्ट अभी की है। व्हाट इज दिस? दिस इज स्लेक्ड लाइम, जिसको लाइम वाटर बोला था, एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट एज अ वाइट प्रेसिपिटेट्स, इसके बनना शुरू हो जाएंगे, प्लस इसके साथ क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा, ये दोनों बनेंगे। तो इस तरह से रिएक्शन होगी ये, ठीक है, साफ तरीके से लिख लेना बेटा। फिर उसके बाद है आपके पास एक नई चीज, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब कोई न्यूट्रल चीज बननी है, लेकिन बननी किससे है? व्हेनेवर यू ऐड अ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, ठीक है, दोनों मिक्स करते हो तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तो वैसे ही एग्जाम्पल्स लिखी है, HCl को जब भी आप NaOH के साथ मिक्स करोगे तो ये H चला जाएगा इस OH के साथ और Na चला जाएगा Cl के साथ। ऐसे रिएक्शन को क्या नाम देते थे बेटा? जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव का आपस में, आयनिक कंपाउंड्स हैं दोनों ही और एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, क्या कहते हैं इसको? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, फॉर एग्जाम्पल HCl एंड NaOH। एक सिंपल सी रिएक्शन तो याद रख सकते हो। अनदर है आपका ये नाइट्रिक एसिड HNO3, इसको बेस के साथ आपने रिएक्ट करवाया, वाटर बना और सोडियम नाइट्रेट बना जो कि सॉल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज कॉमन इन द एसिड्स एंड बेस? आपने एसिड्स बहुत सारे पढ़ लिए, आपने बेसिस पढ़ लिए। अब एसिड्स में कॉमन क्या चीज़ होती है? सब एसिड्स में, और बेसिस में, सब में कॉमन क्या चीज़ होती है? जब हम एसिड्स की बात करते हैं तो एसिड्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यू हैव अ ग्लूकोज एंड इथाइल अल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, चारों सैंपल्स आपके पास हैं और उनको टर्न वाइज टर्न आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। यू हैव अ बीकर एंड अ कॉर्क इन विच द नेल्स आर प्लेस्ड एंड दीज आर कनेक्टेड टू द बल्ब एंड द बैटरी, और आप एक एक करके उस बीकर के अंदर उन सॉल्यूशंस को ट्राई कर रहे हो। आपने जब HCl और H2SO4 ट्राई किया होगा, द बल्ब विल ग्लो, वो ग्लो करेगा। व्हेन यू ट्राइड द इथाइल अल्कोहल एंड ग्लूकोज, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब एसिड्स में कॉमन चीज होती है बेटा H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस। ऑल द एसिड्स have a H positive ion present in them। इसीलिए जब मैंने डिफरेंस करवाया था तो मैंने कहा था एसिड्स आर दोज विच लिबरेट H positive ion, जो लिबरेट करता है यानी पानी में, इन वाटर, ये भी बात याद रखना, इन वाटर जब H पॉजिटिव आयन कोई लिबरेट करता है तो हम उसको नाम देते हैं एसिड्स। तो एसिड में ये बात कॉमन है कि उनमें H पॉजिटिव आयन होना चाहिए, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में ये जो मैंने अभी आपको बताया कि बल्ब ग्लो करा, इन दिस एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ आयन द करंट इज द कंडक्टिविटी इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इस वजह से था क्योंकि आयंस थे अंदर सोल्यूशन में, और इथाइल अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो आयन फॉर्मेशन नहीं करते हैं जैसे H पॉजिटिव आराम से एसिड और वो बना रहा था। सिमिलरली अगर इस एक्सपेरिमेंट को बेसिस के साथ करते हैं तो बेसिस में होता है, जैसे मैं बोल रही थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो सबके पास एक नेगेटिव आयन है। कौन सा?
कौन सा? OH नेगेटिव आयन इज प्रेजेंट इन ऑल द बेसिस फॉर द कंडक्शन इन वाटर। वाटर में कंडक्शन के लिए रीजन क्या है कि OH नेगेटिव आयन होता है बेसिस में। तो एसिड एंड बेसिस में आपने देख लिया, एसिड्स में H पॉजिटिव, बेसिस में OH नेगेटिव। लेकिन जब भी किसी एसिड को, फॉर एग्जाम्पल व्हेनेवर वी ऐड अ एसिड इन वाटर, यहाँ पे वाटर में ऐड किया तो हमारे पास ये बनता है हाइड्रोनियम आयन। तो मैम आपने तो कहा H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव कहाँ गया? बेटा H पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता है अलोन, इट कंबाइन विद वाटर एंड इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ये क्या है? This is a hydronium ion which is formed by H positive that cannot exist alone, so it react with the water and it form a hydronium ion। बना दिया, और Cl नेगेटिव अलग से बनेगा ही बनेगा, वो कहाँ जाएगा? और अगर हम बेसिस को पानी में डिसॉल्व कर दें, यहाँ तो एसिड को पानी में डिसॉल्व किया था, हाइड्रोनियम आयन बना, लेकिन अगर बेसिस को करें तो बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव, इसको रिलीज करते हैं पानी में। सिमिलरली यही रिएक्शन जो NaOH के साथ है, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिलेगी, ये टूटेगा इसमें और इसमें, और यही रिएक्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रहेगी जो कि टूटेगा Mg2 पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। तो बैलेंस कैसे करेंगे? 2OH नेगेटिव कर देंगे तो हो जाएगा बैलेंस। ठीक है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस दैट कि पानी जो है इज नॉट एडेड इन द कंसेंट्रेटेड एसिड्स। कोई भी कंसेंट्रेटेड एसिड होता है ना आपके पास, कंसेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा, अभी उसमें पानी नहीं डाला आपने। कंसेंट्रेटेड एसिड के अंदर हम पानी नहीं डालते क्योंकि उस कंसेंट्रेटेड एसिड में जो देखो बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड हैं एक दूसरे से, तो आप किसी चीज को डाल रहे हो बॉन्ड टूटेंगे, है ना, बहुत एनर्जी लिबरेट होगी और वो जो सोल्यूशन है वो स्प्लैश करेगा, इट मे कॉज बर्न इफेक्ट टू यू। तो हम क्या करते हैं, एसिड इज एडेड इनसाइड द वाटर स्लोली स्लोली और कंटिन्यूस स्टरिंग के साथ, ताकि वो स्प्लैश आउट ना हो। ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिल्यूशन। पानी डालना कंसेंट्रेटेड एसिड के अंदर, कंसेंट्रेटेड एसिड था और उसमें आपने क्या डाल दिया है, वाटर ऐड किया है, इसको कहते हैं डिल्यूशन। क्योंकि डिल्यूशन से क्या होता है, कंसेंट्रेटेड एसिड में H पॉजिटिव आयंस का अमाउंट डिक्रीज करने लग पड़ता है, उनकी कंसेंट्रेशन कम होने लग पड़ती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिल्यूशन। सो व्हाट इज डिल्यूशन? The decrease in the amount of H positive ion because of the addition of water is known as a dilution. Now we have a pH scale which is very important. What is pH scale? Power of hydrogen ion concentration. हमने देखा कि H पॉजिटिव के पास H पॉजिटिव आयन, एसिड्स के पास H पॉजिटिव आयंस थे बहुत ज़्यादा। जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन किसी एसिड के पास होते हैं ना, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फॉर एग्जाम्पल द किंग ऑफ एसिड इज H2SO4, इसके पास शायद H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको किंग ऑफ एसिड कहते हैं, और जिसके पास कम होगी तो उसको वीक एसिड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, नॉट स्ट्रॉन्ग। तो हायर इज द H पॉजिटिव, लोअर इज द pH। अगर H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हुई तो pH आपकी कम होगी। यानी अगर मैं इसकी बात करूँ, इस नंबर की 7 विच इज नोन एज अ न्यूट्रल नंबर, और किसका होता है ये न्यूट्रल pH? वाटर का होता है। और किसका होता है? हमारे ब्लड का होता है। ब्लड की pH कितनी होती है? 7.4 pH होती है। तो ये दोनों न्यूट्रल हैं। इससे नीचे ये वाली जो लाइन है, ये क्या बता रहा है कि ये एसिडिक कंटेंट वाले हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड देखो, स्टमक में क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, pH 1.2 होती है भाई उसकी अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ पे उसको शिफ्ट किया हुआ है एसिड। अगर हमारा लैब वाला HCl देखें हम, स्टमक में HCl है, विनेगर जिस आपका, और लेमन जिसमें सिट्रिक एसिड है, उसका सबका कंटेंट दिया हुआ है। हमारे लिए जो अगर हम एसिड्स की बात करें तो pH कितनी होनी चाहिए? 7 से कम होनी चाहिए। कहाँ तक? 0 तक चलेगी। और अगर बेसिस की बात करें तो बेसिस में pH कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए। कहाँ तक बच्चे? 14 तक चलेगा।
उसके बाद हमारे पास होते हैं पीएच डिटेक्शन के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. व्हाट आर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स? ऑल द इंडिकेटर्स व्हेन मिक्स्ड विद ईच अदर दे फॉर्म यूनिवर्सल इंडिकेटर. सो दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट टू मेजर द पीएच को मेजर करने के लिए. अब हम एसिडिक रेन की बात करें तो एसिड रेन कब होती है हमारे पास? जब पीएच हमारी जो है वो लेस हो जाए 5.6 से, तब हम कहते हैं हमारी जो रेन है वो एसिडिक हो गई है. और कब होती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एसिडिक रेन? द पोल्यूशन भी किस चीज से रिलेटेड? ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस जैसे ही वाटर वेपर्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं जो कि क्लाउड्स में प्रेजेंट है तो वो बना देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. और सल्फ्यूरिक एसिड्स के क्लाउड्स आर द रीजन फॉर द एसिड रेन, है ना. और पीएच कितनी होती है? लेस देन 5.6 से लेस हो जाएगी पीएच. अगर स्टमक की बात करें, आपके स्टमक में नेचुरली आपके पास फूड की डाइजेशन के लिए एसिडिक कंटेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता बिकॉज यू हैव अ म्यूकस लेयर विद यू. ठीक है, इन द स्टमक. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है कई बार. जैसे ही इनडाइजेशन होती है ना बॉडी के अंदर, खाना नहीं पच रहा है, तब आपका एसिडिक कंटेंट बढ़ जाता है. और उस एसिडिक कंटेंट को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू टेक सम एंटा एसिड्स. फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लिया या बेकिंग सोडा ले लिया, तो उससे आप मेंटेन रखते हो अपना एसिडिक कंटेंट. ठीक है, इसके अलावा हमारे माउथ में टूथ डिके हो जाता है. कब? जब पीएच हो जाती है लेस देन 5.5. और वो कब होती है पीएच लेस देन 5.5? व्हेनेवर आप ब्रशिंग नहीं करते हैं प्रॉपरली, आपके माउथ में जो फूड है, जो लेफ्ट फूड है, उसके ऊपर बैक्टीरिया अटैक करेगा एंड दैट मेक द माउथ एसिडिक कंटेंट. और एसिडिक कंटेंट वो जैसे ही क्रिएट होता है तो टूथ डिके होना शुरू हो जाता है. लेकिन वो जो एसिडिक कंटेंट है वो लेस देन 5.5 होना चाहिए. ठीक है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? इसका मतलब हमें ब्रश करना चाहिए. वो क्यों? ताकि टूथपेस्ट जो हम यूज कर रहे हैं वो कैसी नेचर की होती है बच्चे? बेसिक नेचर की. हम ब्रशिंग करेंगे, टूथपेस्ट यूज करेंगे तो माउथ का जो न्यूट्रल कंटेंट है वो मेंटेन रहेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. दिस इज द लास्ट पोर्शन बिकॉज सॉल्ट्स मैंने पार्ट 2 वीडियो में डिस्क्राइब किया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं. नाउ दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें बताया है कि आपका कुछ चीजें एसिडिक होती हैं. कौन कौन सी? विनेगर, सिरका जिसको आप बोलते हो, घर में आप यूज करते हो ना सिरके को फॉर एज अ प्रिजर्वेटिव मेथड के लिए. तो विनेगर जो है उसमें होता है एसिटिक एसिड. ठीक है, जिसको नोटिस करना है फॉर्मूला नोटिस कर सकता है. ऑरेंज, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं आपके, ऑरेंज है या लेमन है, ये दोनों, इन दोनों में सिट्रिक एसिड है. दोनों सेम है, सिट्रिक एसिड है ऑरेंज में, लेमन में. टैरामिन जो आपकी इमली है, ये पिक्चर देख रहे हो, इसमें होता है टार्टेरिक एसिड. टोमेटो, ये देखिए गोल गोल टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड. ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड. ये विनेगर की पिक्चर है आपकी. और आपका जो कर्ड होता है, जो दही होता है ना, उस दही में कौन सा होता है? दही में होता है लैक्टिक एसिड. कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड. सारा याद रखना है बच्चे. दही में लैक्टिक एसिड है, खट्टे फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड है, टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड है. और अगर मैं इन दोनों क्यूट से एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की बात करूं तो इन दोनों ने रिलीज करना होता है अपनी स्टिंग से फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड दैट इज मीथेनोइक एसिड. ये है फॉर्मिक एसिड, इसी को कहते हैं मीथेनोइक एसिड. यहाँ लिखा है ना आंट के स्टिंग में क्या रिलीज होता है भाई? मीथेनोइक एसिड, जिससे आपको इरिटेशन होती है थोड़ी देर के लिए. और ये लास्ट है नेटल स्टिंग. नेटल यानी बिच्छू बूटी, नाम सुना है? शिमला में बहुत होती है बिच्छू बूटी भाई. तो बिच्छू बूटी अगर आपकी स्किन को टच कर जाए, वैसे चलते चलते कई बार गलती से टच हो जाता है, तो मीथेनोइक एसिड ये रिलीज करता है सेम जैसे ऊपर. तो हमें क्या होता है? खारिश होती है बहुत जोर से. ठीक है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना बच्चे. नाउ salts will be in the second part of the video. If you like the video, please subscribe the channel, that is Science Side. Thank you बच्चा.